कोई पना बना रहा तो कोई अचार बना रहा तो कोई क्या बना रहा, सब डिश बनाते हैं घर में। तो हम लोगों ने क्या किया, उसकी आइसक्रीम बना दी। उसमें बहुत डिमांड आई तो हमने इसकी फैक्ट्री लगाई और बहुत अच्छा हमारा काम चल रहा है। हमारे पास एक ऐसी आइसक्रीम है जिसमें 25 तरीके के आम का पल्प निकाल के, गूदा निकाल के हमने आइसक्रीम बनाई है। उसको गाढ़ा करने के लिए हम उसमें चुकंदर का रस निकाल के डालते हैं। बहुत बढ़िया आम जो मिलता है उसकी हम कीमत अपनी आइसक्रीम बना के हम निकाल लेते हैं। आज हम आपको एक ऐसे युवा किसान से मिला रहे हैं जो खुद आम की बागवानी भी करते हैं और अपने बाग में आने वाले आम से आइसक्रीम भी बनाते हैं, जो पूरी तरह से नेचुरल आइसक्रीम है। और सिर्फ आम ही नहीं बल्कि वो जामुन की भी आइसक्रीम बनाते हैं। आखिर क्यों खास है ये आइसक्रीम और किस तरह से ये प्रोडक्ट उन्हें फ़ायदा पहुंचाते हैं, ये हम इन्हीं से जानते हैं, जिनका नाम है मुसलहुद्दीन। मुसलहुद्दीन, ये बताइए कि ये आइसक्रीम बनाने का आइडिया कैसे आया? आइसक्रीम तो मैंगो की बहुत सारी कंपनियाँ बेच रही हैं। आइडिया ऐसे आया कि जो हमारे यहाँ आम होते हैं ना, रेट कम मिलता है छोटे आम का। तो वहाँ पे सीजन चलती है, कोई पना बना रहा तो कोई अचार बना रहा तो कोई क्या बना रहा, सब डिश बनाते हैं घर में। तो हम लोगों ने क्या किया, उसकी आइसक्रीम बना दी। तो आइसक्रीम बनी तो बहुत अच्छी खाई गई, सब लोगों को पसंद आई। तो फिर हमने CIC से मिलके वहाँ से ट्रेनिंग करके, उन्होंने भी सुझाव दिया, वहाँ से सुझाव लेके हमने आइसक्रीम बनाई और फेस्टिवल करने लगे, किसान मेला करने लगे। तो इसमें बहुत डिमांड आई तो हमने इसकी फैक्ट्री लगाई और बहुत अच्छा हमारा काम चल रहा है। कहाँ लगाई फैक्ट्री? हमारी फैक्ट्री मलिहाबाद भदवाना में है। और अब आम के साथ साथ जामुन भी बनाते हैं, शरीफे की भी बनाते हैं, अमरूद की भी बनाते हैं। इतने फल की आइसक्रीम? जी, बहुत उसकी राजभवन में लगाते हैं। राजभवन में बहुत इसकी डिमांड होती है। अभी इस समय कितनी तरह की आइसक्रीम इस समय मौजूद है? इस समय हमारे पास एक ऐसी आइसक्रीम है जिसमें 25 तरीके के आम का पल्प निकाल के, गूदा निकाल के हमने आइसक्रीम बनाई है। 25 तरीके के आम? हाँ। कौन कौन से आम हैं? वो आम बताना तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि कुछ देसी वैरायटी हैं। हम लोग मलिहाबाद से हैं तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आम होता है। तो वहाँ पे कुछ ऐसी वैरायटी हैं जिनकी खुशबू बहुत अच्छी है, तो वो हम खुशबू वाली ढूंढ के ही उसकी गूदा निकाल के आइसक्रीम बना लेते हैं। कुछ उसमें वैरायटी बताएंगे कौन कौन सी? दशहरी है, क्या है? हाँ, बता रहे हैं। वो जौहरी की है, लखनऊआ है, चौसा का है, एक रतौल होता है उसका है, और एक देसी एक होती है, और एक ज़्यादा गूदा निकालने के लिए जो है उसनहरा है, मतलब फजली है। इन सब का निकालते हैं हम। ज़्यादा जो आधी जो वैरायटी होती हैं वो देसी होती हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जैसे जो आप निकालते हैं, आप बता रहे हो वैरायटी, तो बाज़ार में और जो मिलती है मैंगो आइसक्रीम, उससे आपकी आइसक्रीम अलग किस तरह से होती है बनाने में? बनाने में ये है कि हमारे में सिर्फ दूध और आम का पल्प है, उसी को हम जमा के आइसक्रीम बना रहे हैं। और जो बेच रहे हैं आइसक्रीम, उसमें कलर डाल रहे हैं, फ्लेवर डाल रहे हैं, वो जो हानिकारक की बात की तो हम देख रहे हैं भी, एक भाई साहब भी खा रहे थे, बड़ी गाढ़े पीले रंग की है। तो आपने कोई रंग नहीं डाला? नहीं, हमने रंग नहीं डाला। उसको गाढ़ा करने के लिए हम उसमें चुकंदर का रस निकाल के डालते हैं। आप पीले में हल्का सा आप लाल कलर डालेंगे तो और डार्क हो जाएगा, इसलिए हम ये यूज करते हैं। पूरी तरह से नेचुरल? पूरी तरह से नेचुरल। जामुन वाली कैसे बनाते हैं? जामुन हमारे यहाँ होते हैं, जामुन का गूदा निकाल के आइसक्रीम बनाते हैं। इसमें भी और कोई चीज़ नहीं? जामुन में तो वैसे ही कलर आ जाता है आराम से। मैंगो में हल्का वो रहता है तो हम इसीलिए हार्ड कर देते हैं। तो यानी खाने में सुरक्षित भी है, स्वास्थ्य के लिए भी? बहुत। कोई केमिकल नहीं? कोई केमिकल नहीं उसमें। कुछ जो 25 वैरायटी में कुछ ऐसी वैरायटी जिनका गूदा एकदम पीला होता है, वो यूज ज़्यादा हम करते हैं। आम बेचने में और उसके बाद अब इसकी आइसक्रीम बेचने में क्या अंतर आया, अगर आमदनी की बात की जाए? आमदनी की बात ये की जाए, जो हम आम यूज कर रहे हैं वो 8-10 रुपये किलो बिकता था। 10 रुपये किलो? बाजार में तो बड़ा महंगा आता है। नहीं, वो बड़ा होता है। हम जो यूज कर रहे थे छोटा छोटा आम होता था, कोई काम का नहीं था, कील जिसको बोलते हैं, हम उसका गुदा निकाल। एक तरह से बेकार आम? बेकार आम जो किसान का मंडी में 2-2 दिन पड़ा रहता था, उसको हमने अपने यहाँ प्रोसेस करा के उसकी आइसक्रीम बनाई। जो बड़े आम से ज़्यादा उसका मतलब कीमत निकाली जाए तो बड़े आम से ज़्यादा उसकी कीमत निकलेगी। बढ़िया। तो 1 किलो आम अगर कीमत के हिसाब से जोड़े, कितना दे जाता है आपको आइसक्रीम के रूप में? आइसक्रीम के रूप में मान के चलिए 100 रुपये दे जाता है हमें। इतने में तो वाकई सही कह रहे हो कि बहुत ही बढ़िया आम। जी, बहुत बढ़िया आम जो मिलता है उसकी हम कीमत अपनी आइसक्रीम बना के हम निकाल लेते हैं। आगे की अब क्या योजना है अपनी? आगे की योजना ये है कि हम 25 से 30 वैरायटी पे जाएंगे और पूरे लखनऊ के अंदर धीरे धीरे हम स्टॉल लगाएंगे, अपनी क्वालिटी को धीरे धीरे लोगों तक पहुंचाएंगे। बेचते कहाँ पे इस आइसक्रीम को? हमारी तो मुख्य मार्केट मलिहाबाद ही है, और लखनऊ में जितने सरकारी कार्यक्रम होते हैं उनमें लगाते हैं, और जो है जो ऑर्डर देता है उनको ऑर्डर पे पहुंचाते हैं।
आपने यहाँ पर देखा मुसलउद्दीन को कि किस तरह से जो आम एक तरह से बाज़ार में बहुत सस्ते दाम में जाता है, इसके बाज़ार में ठीक भाव नहीं मिलते, उसी आम से इन्होंने आइसक्रीम बनाई और ऐसी आइसक्रीम भी बनाई जिसमें एक आइसक्रीम में आपको 25 अलग-अलग जो आम है उनका स्वाद मिलेगा। इसी तरह जामुन से आइसक्रीम बनाई और अब इससे उन्हें एक अच्छी आमदनी भी हो रही है और जितना वो आम से कमाते हैं उससे कहीं ज़्यादा इस आइसक्रीम से कमा रहे हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।